हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में इमरान अवान। और आज जो है हम जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम जो है वो रेनिन मार्टिन की जो इंग्लिश ग्रामर बुक है उसकी सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है। तो हम आज उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी, आज जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि सेंटेंस क्या होता है, और हमने सेंटेंस की जो है वो 4 काइंड्स हमने पढ़ी थी। तो आज जो है हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स कौन से होते हैं। तो जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें यकीनन कोई पर्सन होता है या फिर थिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो जो बेसिकली पर्सन और थिंग जो है बेसिकली डूअर होता है, वो शख्स जो के काम कर रहा होता है या वो चीज़ जो कि काम कर रही होती है। तो सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें हम पर्सन और थिंग के मुतालिक बात करते हैं या उसे हाईलाइट करते हैं या उसको डिस्कस करते हैं, तो वो कहलाता है सब्जेक्ट। और जो सेकंड पार्ट होता है सेंटेंस का वो हमेशा बात करता है उस पर्सन या फिर उस चीज़ के बारे में। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ पर्सन और थिंग होती है, सेकंड पार्ट में उस पर्सन और थिंग के बारे में बात की जाती है किसी भी सेंटेंस में। तो पर्सन और थिंग वो सब्जेक्ट होता है, एज आई सेड डूअर होता है, काम करने वाला होता है, तो वो सब्जेक्ट होता है। और जब हम सब्जेक्ट के मुतालिक बात करते हैं तो फिर वो कहलाता है प्रेडिकेट। सो जैसे कि सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, ये 2 चीज़ें होती हैं एक सेंटेंस में। जो सब्जेक्ट होता है वो नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग। हम किसी के मुतालिक बोल रहे होते हैं, किसी पर्सन के मुतालिक, किसी थिंग के मुतालिक बोल रहे होते हैं, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। और जब हम उस सब्जेक्ट के मुतालिक बात करते हैं, व्हेन वी टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग विच इज़ अ सब्जेक्ट, so we that part of the sentence is called the predicate. So और जो imperative sentence होता है उसमें subject नहीं होता। imperative sentence हमने कल पढ़ा था, वो sentence के जिसमें command होता है या फिर request होता है या फिर entreaty होता है, उसको हम imperative sentence कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है sit down, थैंक हिम। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यू ही, हमें नहीं पता कि अगर मैं किसी को बोलूँ सिट डाउन, सो इट मीन्स दैट आई एम, मैंने कोई वर्ड यूज़, मैंने कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, बट जो थर्ड पर्सन है वो उसने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि मैं किसको कह रहा हूँ कि सिट डाउन या फिर थैंक हिम। तो इसमें हमने सब्जेक्ट का वर्ड यूज़ नहीं किया, इसमें डायरेक्ट प्रेडिकेट यूज़ हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ प्रेडिकेट होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम जो एक्सरसाइज करेंगे तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम्स। अब इसमें जो सब्जेक्ट है ना, जो एक्चुअली जो कोई भी नेम है या फिर कोई थिंग है, तो वो हमें पता चल गया द कैकलिंग ऑफ गीज, ये सब्जेक्ट है सेव्ड रोम्स। तो मैं एज आई सेड मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, काम करने वाला होता है सेंटेंस में। सो द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम्स, तो इससे हमें पता चल गया कि जो वर्ब और उसके बाद वाला जो पार्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू रिमेंबर और टू रिकॉल और टू रिकग्नाइज दैट व्हाट इज़ प्रेडिकेट एंड व्हाट इज़ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम the verb and the remaining part after the word, most of the time these matlab this part of the sentence is called the predicate, and before the verb most of the time it is a subject.
सो द कैकलिंग ऑफ द गीज वर्ब से पहले है, सो दिस इज़ द सब्जेक्ट, और ये इंक्लूडिंग वर्ब और वर्ब के बाद वाला ये है प्रेडिकेट. ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट. वॉज आ गया, हेल्पिंग वर्ब है. सो इससे पहले जो है ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद वाला जो है ये सब प्रेडिकेट है. स्टोन वॉल्स, वी नो दैट इट्स अ थिंग. स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन. तो इसमें जो है वो ये आ गया है सब्जेक्ट, और ये हो गया है आपका प्रेडिकेट. अच्छा, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स इज़ वर्ब. सो डिलाइट्स से पहले ये सारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, और डिलाइट्स और इसके बाद वाला सारा प्रेडिकेट है. मिस किटी वॉज फिर अगेन हेल्पिंग वर्ब आ गया. सो इससे पहले जितना होगा वो सब्जेक्ट होगा, और ये इसके बाद वाला प्रेडिकेट होगा. तो ही हैज़ हेल्पिंग वर्ब अगेन. सो ही जो है वो सब्जेक्ट है, और ये जो है ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ये प्रेडिकेट है. इसी तरीके से ये तमाम होंगे. मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वो इन तमाम को सॉल्व करें ख़ुद, और फिर मुझे बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया. हाँ, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़े से, वो मैं आपको बता देता हूँ. ये 26 और 27. अब बार्किंग साउंड द शेपर्ड हेयर्स. अब इसमें जो है द शेपर्ड, बेसिकली इसको रीअरेंज करना चाहिए था. द शेपर्ड हेयर्स अ बार्किंग साउंड. अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आप आसानी से ये फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें प्रेडिकेट क्या है और सब्जेक्ट क्या है. इसमें जो सब्जेक्ट है वो है द शेपर्ड सब्जेक्ट है, और हेयर्स और अ बार्किंग साउंड ये सब प्रेडिकेट है. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जिस कलर से हमने प्रेडिकेट किया हुआ था. ये प्रेडिकेट है, और जो द शेपर्ड है ये है आपका सब्जेक्ट. अच्छा, ये और जो 27 है ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपने करना है, क्योंकि ये बिल्कुल इसी 27 की तरह ही आपको ज़रा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि वर्ब कहाँ है, और जो वर्ब पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे तो फिर आपको इजीली पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है. सो ये आज की वीडियो थी. होपफुली आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.